Hello students, good morning. Today we are going to learn second part of poem 16 अजयः स भविष्यति. सो चाणक्य ने एक पॉलिसी बताई थी कि इंसान को अगर जीवन जीना हो, एक उम्दा जीवन जीना हो, तो कैसे और कैसी पॉलिसियों से वो अपना जीवन ज़्यादा असरकारक बना सकता है. तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दैट इन अ वन श्लोका सारा ओवरऑल जो लाइन होता है उससे पास फ्रॉम दैट वन, फ्रॉम द क्रेन ऑल्सो वन, फ्रॉम द डॉग 6, फ्रॉम द डॉन्की 3 एंड 5 फ्रॉम द क्रॉ एंड 4 थिंग्स फ्रॉम द कॉक. तो यहाँ पर हमें बताया गया था कि कौन से प्राणी से कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती है दैट वी हैव टू फॉलो इन अवर रेगुलर लाइफ. सो दे हैव टोल्ड फर्स्ट दैट if men want to become perfect, if they want to become very polite and very knowledgeable person, very intelligent person, and जो मल्टी टैलेंटेड बनने के लिए उनको क्या करना चाहिए, so they have told about these things. So they have given example of a lion. That lion has to search for food as a king. उसको भी अपना खाना ढूंढने के लिए अपनी डेन से बाहर आना पड़ता है. In a second shloka, in third shloka also they have told that how that crane is maintaining his balance inside the water. So इंसान को भी अपना बैलेंस, संतुलन, सुख दुख में, सही गलत में अपना जो सही निर्णय होता है वो उसको कैसे बैलेंस कर सके, उसको कैसे संतुलित कर सकता है, वह हमें सिखाया गया था. एंड देन इन अ फोर्थ श्लोका हमें यह समझाया गया था कि जो डॉग होता है उसकी 6 क्वालिटीज़ क्या होती है. तो फर्स्ट क्वालिटी वॉज इट्स वॉट एवर इट गेट्स, यानी जो भी मिलता है, जैसा भी मिलता है, हमारा है, हमारी डिश में है वही हमारे लिए प्रॉपर है, ना कि दूसरों का देखकर हमें जलन होनी चाहिए. मीन्स वॉट एवर वी ईट्स वॉट दैट वी हैव टू बी सेटिस्फाइड. वी शुड नॉट सी अदर्स थिंग एंड वी शुड नॉट बी जेलस फ्रॉम दैट. सेकेंड पार्ट ऑफ अ डॉग वॉज दैट सेटिस्फाइड बाय वेरी लिटल. उनको जो भी मिलता है, जितना भी मिलता है, ऐसा लड़ाई झगड़ा कर मुझे ज़्यादा क्यों नहीं मिला, मुझे कम क्यों नहीं मिला. एज़ वी ऑल नो कि ये चाणक्य ने हमें सिखाया है. तो चाणक्य उस जनरेशन के बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन माने जाते थे. तो उन्होंने हमें यह पॉलिसी पढ़ाई है, तो उसमें भी कुछ खास बात होगी, इसीलिए हमको यहाँ टेक्स्ट बुक में वह पढ़ने के लिए मिला है. सो द थर्ड क्वालिटी वॉज ऑफ डॉग इज़ स्लीप्स ईजीली. कहीं पर भी कैसे भी सो जाता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट फॉर कम्फर्ट ओनली. उनको कहीं भी नींद आ जा सकती है. सो इंसान को भी अपना पूरा काम इतनी ईमानदारी से, इतनी ऑनेस्टी से करना चाहिए दैट आफ्टर एंड ऑफ द डे दे कैन स्लीप ईजीली. यानी कुछ अच्छा काम करो तो आपको नींद अच्छी आती है, अगर बुरा काम करोगे तो उसकी जो चिंता होती है, उसकी जो तकलीफ़ होती है वो आपको रात को सोने नहीं देती है. नाउ इन अ फोर्थ क्वालिटी ऑफ अ डॉग इट वेक्स अप क्विकली. बिकॉज कोई भी छोटी सी भी आवाज़ आती है तो जो डॉग होता है वह तुरंत खड़ा होकर भौंकने लगता है. तो वी हैव टू लर्न दैट क्वालिटीज़ फ्रॉम द डॉग. एंड फिफ्थ क्वालिटी ऑफ डॉग इज़ डिवोटेड टू हिज मास्टर. मीन्स ही डॉग इज़ ऑलवेज लॉयल टू देयर मास्टर. मीन्स जो भी हो, कुछ भी हो जाता है, वह अपने मालिक के घर में अगर किसी अनजान व्यक्ति को आते दिखता है तो वह उसको भौंकने लगता है. नाउ 6 नंबर क्वालिटी ऑफ अ डॉग इज़ इट इज़ वेरी ब्रेव. अपनी साइज से बड़ा कुत्ता भी अगर वह देखेगा तो वो भौंकना शुरू कर देगा, या तो कोई अनजान व्यक्ति आती हो, बड़ी सी लंबी सी व्यक्ति आती हो तो भी वह उसको देखकर भौंकेगा, विच इज़ नॉट फैमिलियर टू देम. यानी कोई अनजान व्यक्ति, अनजान कोई भी चीज़ देखता है तो वह तुरंत भौंकना शुरू कर देता है. सो दे आर ऑलवेज अलर्ट टू देयर मास्टर. मीन्स उनके जो मास्टर होते हैं उनके लिए हमेशा वह अलर्ट रहते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो. मीन्स जिसके भी घर पे होता है वह उसके लिए बहुत ही वफादार होता है, बहुत ही लॉयल होता है. तो यह क्वालिटीज़ डॉग से सीखनी चाहिए कि कुछ भी जो मिलता है, जैसा भी रहना है, वह अपने काम में हमेशा अपनी ईमानदारी और वीरता दिखाते हैं. सो नाउ हियर फिफ्थ श्लोका टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अविश्रामम वहेदम भारम शीतोष्णम च न विंदति ससंतोषतथा नित्यम त्रीणि शिक्षेत गदर्पात. अविश्रामम मीन्स टायरलेसली ही इज डूइंग वर्क. वहेत भारम, भारम वहेत मीन्स हेयर इज द बर्डन.
Whatever work is given to donkey, it always tirelessly carrying their burden day and night. Shitoshram cha na vindati. Shitoshram, donkey does not care about heat or cold. If it is a summer, if it is a winter, if it is a monsoon, whatever burden, whatever weight is given to him, वो उसको उसका भार वो उठाएगा. मीन्स इट विल नॉट स्पीक एंड इट विल डू वर्क प्रॉपरली. विंदती न विंदती मीन्स डज नॉट गेट टायर, डज नॉट गेट बॉदर अबाउट हीट और कोल्ड. जो भी उसको भार दिया गया है, जो भी उसको जो जिम्मेदारी का भार दिया गया है, वह उसको थके बिना वो उसको उठाता है. सो ही इज टेलिंग, द चाणक्य इज टेलिंग दैट डोंकी की पहली क्वालिटी क्या होती है, डोंकी विल कैरी बर्डन विदाउट गेटिंग टायर. वो ऐसा नहीं बोलता कि मुझे ज़्यादा क्यों दिया, मुझे कम क्यों दिया, वाई आई शुड कैरी, द डोंकी हैज़ नॉट टेकन दिस मच वेट, वाई आई शुड टेक. They are not doing comparison. Whatever burden is given to that particular donkey, whatever weight is given to them, they will carry without any question. किसी भी प्रश्न के बिना वो अपना भार स्वयं उठाते हैं. So again I am telling the translation of this line. अविश्रामम भारम वहेत शीतोष्णम च न विन्दति. Tirelessly and it will carry burden without getting टायर्ड. वह अपना काम थके बिना, थकान होने के बावजूद भी जो बोझा उनको दिया गया है, जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, वह अपना काम करेगा चाहे वह थक ही क्यों न जाए. शीतोष्णम यानी ठंडी गर्मी की परवाह किए बिना, धूप छाँव की परवाह किए बिना वह अपना काम रेगुलर करेगा. ससंतोषतः नित्यम त्रीणि शिक्षेत गदर्भात. सो गदर्भात यानी डोंकी. त्रीणी शिक्षित, यह 3 चीज़ें शुड बी हमें सीखनी चाहिए डोंकी से. इट शुड बी लर्न फ्रॉम डोंकी. दैट नॉट बॉदर अबाउट हीट और कोल्ड एंड सिमिलरली इट इज़ ऑलवेज कंटेंट. वॉट हमेशा वह अपनी चीज़ों से संतुष्ट होता है. एंड दिस काइंड ऑफ 3 थिंग्स वी शुड लर्न. एक जो इंसान होता है, 1 पर्सन होता है, 1 पर्सन शुड लर्न फ्रॉम अ डोंकी. ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि यह डोंकी, हम उससे भला डोंकी जैसे जो प्राणी होते हैं उससे हम भला क्या सीखेंगे. तो अगर हम चाहें तो हर चीज़ में, हर प्राणी में हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं. तो डोंकी के अंदर ये जो 3 क्वालिटीज़ है बहुत ही अच्छी है. क्या क्या क्वालिटीज़ है. फर्स्ट क्वालिटी विल कैरी बर्डन मीन्स भारम वहेत. Then second is not bother about heat or cold means शम शीतोष्णम च means वह अपना काम ठंडी गर्मी में भी कंटिन्यूटी करता है. वह कभी थकता नहीं है और कभी रुकता नहीं है. मीन्स इंसान को भी इससे यह सीख मिलती है कि इफ़ वी आर ऑल्सो गेटिंग टायर्ड इन आवर लाइफ, वी शुड नॉट लीव दैट वर्क फ्रॉम दैट प्लेस. मीन्स वो भी जो भी काम करता, जो भी काम है उसको अगर हमें ज़्यादा होता है या कम होता है, थक कर हमें रुकना नहीं चाहिए. वी शुड कंप्लीट अवर वर्क ऑन अ प्रॉपर टाइम. सो वी हैव टू लर्न दैट थिंग फ्रॉम दिस श्लोका एंड दिस थिंग वी हैव टू लर्न फ्रॉम डोंकी. सो यहाँ पर जो भी मिलता है उसमें वो संतुष्ट भी होता है. ऐसा भी नहीं होता कि मैं बोझा क्यों ढोऊँ, मैं बोझा सबका क्यों उठाऊँ, ऐसा वह नहीं सोचता है. इट इज़ दैट ड्यूटी टू कंप्लीट दैट वर्क, सो इट विल डू. तो इंसान को भी यह सीख मिलती है कि हमें हमारा काम समय से करना चाहिए, थके बिना करना चाहिए. थकान होती है तो थोड़ा आराम भी कर सकते हो, बट वी शुड नॉट गेट स्टॉप फ्रॉम दैट. हमें हमारा जो जिम्मेदारी का बोझा होता है, जो जिम्मेदारी हमको दी गई है, उसका जो बोझा होता है वह हमें उसको कंप्लीट करना है, उसका काम हमें करना है. So a donkey does not care about heat or cold. So third quality is it is always content, it is always satisfied from that work. So these 3 things one person should learn from a donkey. So now here 6th number shloka. Buddha gahya sthya chaturya kale chala sangrayam apramada nalasyam pancha shiksheta vayasa. So again I am reading this. Gudgrahya chaturya. Gudgrahya chaturyam means the crow's family life is a secret. Gudgrahya means it is a very secret thing. क्योंकि आपने शायद सुना होगा कि जो क्रॉ जो होता है वह
जो कौवा होता है वह कोयल के कोयल के जो हमने स्टोरी सुनी थी, हमने जो बचपन में स्टोरियाँ सुनी थी वह भी हमने सुनी है। तो ये सब पुरानी जो स्टोरी है उससे हमें यह सीख मिलती है कि वह हमेशा सीक्रेट होता है उनकी लाइफ में। सो चातुर्यम मीन्स इट इज़ ऑलवेज दे आर हैविंग अ इंटेलिजेंस अक्रॉस फैमिली इज अ सीक्रेट। एंड काले च आलय संग्रहम। सो आलय संग्रहम मीन्स अ क्रॉ बिल्ड्स इट्स नेस्ट एट द राइट टाइम। आलय यानी रहने की जगह, संग्रम यानी उसको कुछ कलेक्शन करना होता है उसका समय। तो अ क्रॉ बिल्ड्स इट्स नेस्ट एट द राइट टाइम। सो अप्रमाद यानी लैक ऑफ लेजीनेस यानी अलर्टनेस, जो सजागता होती है, जो एक्टिवनेस होती है उसके बारे में बताया गया है। अनालस्यम मीन्स एब्सेंस ऑफ लेजीनेस, जो बोलते हैं ना जो स्फूर्ति होती है, जो एनर्जी होती है उसके बारे में बात की गई है। पंच यानी 5 क्वालिटीज ऑफ अ क्रॉ वी हैव टू लर्न फ्रॉम वायसाख मीन्स फ्रॉम द क्रॉ। सो हियर the first quality is what? Gurdagrahastha Chaturya means cleverness of a crow, and maintaining secrecy of family life, that is a second qualities means अपनी फैमिली लाइफ को वह हमेशा सीक्रेट उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो उसको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। एंड क्लेवरनेस। एंड थर्ड थिंग इज आलय संग्रम, आलय यानी रहने की जगह। सो ही इज़ बिल्डिंग अ नेस्ट एट द राइट टाइम। अप्रमादम मीन्स अलर्टनेस, जो सजागता होती है, जो अलर्टनेस होती है उसके बारे में बात की गई है। एंड फोर्थ थिंग इज अलर्टनेस। एंड फिफ्थ थिंग इज अनालस्यम मीन्स एब्सेंस ऑफ लेजीनेस, बिल्कुल लेजीनेस नहीं होती है, दिन हो या रात हो वह अपने काम में हमेशा तत्पर रहता है। तो एब्सेंस ऑफ लेजीनेस वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस 5 क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन शुड लर्न फ्रॉम अ क्रॉ। तो इंसान को भी ऐसा ही रहना चाहिए, हमेशा अपनी फैमिली जो होती है उसके साथ उठकर उसके साथ बैठना चाहिए, खाना चाहिए, जो विचार विमर्श होते हैं वो भी करने चाहिए कि हमारी क्योंकि अनुभव से भी हम सीख सकते हैं। सो बेटर टू सिट विद अवर फैमिली मेम्बर्स एंड वी शुड टॉक विद देम। तो यह क्लेवरनेस होती है, जो सजागता होती है, जो इंसान के अंदर की जो होशियारी होती है वह हमें यहाँ पर सिखाई गई है कि ऐसे इंसान को, यानी आने वाली जो जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं वो अभी से यह बात सीख ले कि आपको भी कुछ ना कुछ अनुभव अपने फैमिली मेम्बर्स से भी सीखने को मिल सकते हैं। सो दैट थिंग्स इट हैज़ टू लर्न फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स। सो दिस थिंग दे हैव टू लर्न फ्रॉम द फैमिली। एंड अपना जो घर होता है उसको राइट टाइम पर उसको बनाना पड़ता है। अलर्टनेस एंड एब्सेंस ऑफ अ लेजीनेस। Now 7 number श्लोका। युद्धं च प्रातरुत्थानं भोजनं सह बन्धुभिः श्रियमापदगतां रक्षेत चतुः शिक्षेत कुक्कुटात्। युद्धम in the battle, in the fighting, च means and, prataro utthanam, here it is a sandhi shabda, pratah utthanam means getting up in the morning. Pratah means morning and utthanam means to get up early in the morning. भोजनम means to get food, to get eat, सह बंधु भी अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने मित्रों के साथ बैठकर खाना चाहिए। स्त्रियम आपदगतम स्त्रियम, सो अ वुमन हु इज इन डिफिकल्टी, हु इज इन अ प्रॉब्लम। रक्षेत चतु मीन्स वी शुड प्रोटेक्ट देम। चतु मीन्स 4 थिंग्स, चत्वारी वी कैन से, चत्वारी। शिक्षेत कुक्कुटात, यह हमें कौन सिखाता है? कुक्कुटात मीन्स कोक हमें यह सब सिखाता है। जो कोक होता है वह हमें यह सिखाता है दैट वी हैव टू लर्न दिस क्वालिटीज़ फ्रॉम कोक, यानी हमेशा फाइटिंग करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अननेसेसरी भी फाइटिंग करनी चाहिए, मगर अगर आप सही हो, अगर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सही होता है, सो यू शुड गेट रेडी टू फाइट। अदरवाइज वी शुड एज पॉसिबल आपको फाइटिंग इग्नोर ही करनी है। मगर अगर ऐसा लगे कि सिचुएशन हैंडल नहीं हो सकती है एंड वी शुड फाइट ओनली, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, देन यू कैन सिलेक्ट दिस ऑप्शन। सो हमेशा अगर सही हो तो आपको फाइट करने के लिए रेडी होना चाहिए। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हर इंसान को, जैसे कि हर सूरज की पहली किरण नई सुबह लेकर आती है, प्रातः जब सूरज उगता है तो दिन की शुरुआत होती है, ठीक वैसे ही हर इंसान को भी जल्दी उठकर अच्छे दिन की शुरुआत करनी चाहिए।
एंड ईटिंग विथ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, यानी अपने सगे संबंधी बंधु भी मीन्स with the relatives they have to eat, so they can talk with each other, they can exchange their thoughts with each other. And the fourth quality is protecting a woman, means जो स्त्री होती है, जो बच्चे होते हैं, उनको हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए इन द डिफ़िकल्टीज, मीन्स दिस women we should protect in a difficult if they are having any circumstance which is very contradiction, so we have to protect them from that situation. So that thing we have to do. So this kind of 4 qualities we have to learn from Coke. So one person, हर इंसान को, छोटा हो या बड़ा बूढ़ा जो भी हो, हमें यह क्वालिटीज़ उनसे सीखनी चाहिए. दैट वन शुड लर्न दिस 4 थिंग्स फ्रॉम द कॉक. So now here 8 number shloka, here etana means this all these things vinshati gunana. Vinshati, here it is a vinshati guna, means guna means quality and vinshati means 20 qualities we have to learn from this. And acharishyati manava, acharishyati means we should follow their rules and regulation which is told by Chanakya in this lesson. So acharishyati means we will, one who will practice this, one who will learn this, one who will get this in their routine life, they will get success. उनको कोई भी कहीं से भी मात नहीं दे सकता है, उनको कभी से कोई कहीं से भी हरा नहीं सकता है. इफ़ पर्सन विल लर्न दिस 20 क्वालिटीज़ दे विल नेवर गेट डिफीटेड बाय एनी वन. आचरिष्यति यानी मानव, जो इंसान यह सब चीज़ें फॉलो करेगा, ये सब क्वालिटीज़ फॉलो करेगा. कार्य अवस्थासु सर्वासु मीन्स कार्य अवस्थासु in all the stages, सर्वासु means all, in the all the situation, in all the stages. अजय means it will be not defeated by anyone, उनको कोई हरा नहीं सकेगा. और अजय means unconquerable, यानी जो अजय होता है, जिसको जीता नहीं जा सकता, इट मीन्स जिसको हराया नहीं जा सकता है, दैट विल बी अजय, मीन्स उसकी जीत निश्चित ही होती है जो यह सब क्वालिटीज़ अपने जीवन में उसको उतारेगा. अजय स भविष्यति मीन्स दे विल बिकम डेफिनेटली सक्सेस इन देयर लाइफ. अजय दे विल बिकम, अजय यानी वह ऐसे बनेंगे कि जिसको हराना मुश्किल होता है और ऐसे इंसान जिसको जीतना मुश्किल होता है. यानी हम हमारी जो सफलता का जो शिखर होता है वह हम खुद ऐसे बना सकते हैं इफ़ विल प्रैक्टिस, इफ़ विल फॉलो दिस क्वालिटीज़ इन आवर regular life. So again this in the man who practices these 20 qualities in all the stages, in all the situation, in any circumstances, if it is good, it is bad, it is happy, it is sad, we should, if one person will follow these qualities, अगर आप अभी से निश्चित कर दो कि नहीं हमें यह क्वालिटीज़ हमारे जीवन में उसको रखनी है, हमें उसको फॉलो करनी है, तो नेवर वी विल गेट डिफीट फ्रॉम एनी वन एंड एनीवेयर. So again I am telling, lion we have to learn one thing, second we have to learn one thing from the crane also, 6 qualities from the dog, 3 qualities from the donkey, 5 qualities from the crow and 4 qualities from the cock. So it is a niti sir, it is a policy of a human life that how to get good, यानी एक उम्दा इंसान कैसे बनता है, एक आदर्श इंसान कैसे बनता है, एक सफलता की पूंजी जो होती है, सफलता की जो चाबी जिसके पास होती है, वह इंसान के पास सच में कैसी क्वालिटीज़ होती है. तो उसका एक उदाहरण इस पोएम में दिया गया है. इफ़ यू विल टू बिकम सक्सेस, इफ़ यू विल बिकम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो हमें यह सब चीज़ें हमारे जीवन में अभी सुननी भी नहीं है, हमें उसको हमारे जीवन में फॉलो भी करना है, यानी हमें हमारे जीवन में उसको उतारना भी है. तो यहाँ पर जो मीनिंग्स है वह आपको आपकी फेयर बुक में कंप्लीट करने पड़ेंगे. एंड यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज ऑल्सो एंड आई विल गिव द नोट्स ऑल्सो. सो टिल देन यू हैव टू लर्न another 4 shlokas translation, and you have to write translation of another 4 shlokas in your textbook, and from textbook you have to write in your fair book. Thank you.